हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रामर एजुकेशन चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है प्रीपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन क्या है, उसके कुछ जो पार्ट्स हैं उनके बारे में और उनका यूज़ कहाँ होता है वो सब जानेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को समझते हैं। तो दोस्तों प्रीपोजिशन जो है वो दो वर्ड्स को जोड़कर बना है, प्री प्लस पोजिशन, जहाँ पर प्री का मतलब है पहले और पोजिशन का मतलब है स्थान यानी कि प्लेस। यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ जोड़कर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे दोस्तों, ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ही है वो प्रोनाउन, ऑन है प्रीपोजिशन और टेबल है नाउन। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोनाउन और नाउन को जोड़ रहा है प्रीपोजिशन ऑन से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे प्रीपोजिशन जिनका हिंदी मतलब तो सेम है पर उनका यूज़ अलग है। जैसे कि हमारा पहला जो है वो है यूज़ ऑफ ऑन, ओवर, एबव। तो देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं इन तीनों का मतलब है के ऊपर यानी कि ऊपर। तो इसको यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे यूज़ होगा वो देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला आएगा इसमें ऑन। तो ऑन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, तो यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो और वह नीचे वाले वस्तु को स्पर्श में रहे यानी कि वो उसे टच करे, तो उस समय हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज़ अ प्लेट ऑन द टेबल। यानी कि प्लेट जो है वो ऊपर है टेबल के और वो टेबल को टच कर रहा है, इसीलिए हम वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं जो हमारा दूसरा ओवर है। यानी कि ओवर का यूज़ ऐसे होगा कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य के ऊपर हो और वह नीचे वाली वस्तु को कम से कम 2 डायरेक्शन से घेरे रहे तो उसे ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। यानी कि ब्रिज है वो ओवर है यानी कि ऊपर है उसके। यहाँ पे जो ऊपर है उसके लिए हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दो तरफ से उसे ढका हुआ है दोस्तों। अब आते हैं जो हमारा एबव है। तो एबव का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर हो और नीचे वाली वस्तु से उसका कोई संपर्क ना हो, कोई टच में ना हो, तब वहाँ पे हम प्रीपोजिशन एबव का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज़ मूविंग अबव माई हेड। यानी कि जो पंखा है वो मेरे सर के ऊपर घूम रहा है, वो मेरे टच में नहीं है, तो वहाँ पे हम उसे इस्तेमाल करने के लिए अबव यूज़ करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो दूसरा है यानी कि यूज़ ऑफ बीनीथ, अंडर, बिलो। यहाँ पे भी तीनों का मतलब है कि नीचे, के नीचे। अगर हम एक बाय एक इन तीनों को देखेंगे तो पहले आता है बीनीथ। तो बीनीथ का जो है यूज़ बताता है कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे हो और वह ऊपर वाली वस्तु को छू रहा हो, तब वहाँ पे हम प्रीपोजिशन बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देयर इज़ अ टेबल क्लॉथ बीनीथ द प्लेट ऑन द टेबल। यानी कि एक टेबल है, उसके ऊपर टेबल क्लॉथ है, ठीक, और उसके ऊपर प्लेट है। तो वो जो टेबल क्लॉथ है वो प्लेट के नीचे है, वो प्लेट को टच कर रहा है, तो वहाँ पे उसे दर्शाने के लिए हम बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा दूसरा है वो है अंडर। तो यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के नीचे हो और वह ऊपर वाली वस्तु से कम 2 दिशाओं से घिरा हो, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन अंडर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोन इज़ अंडर द बेंच। यानी कि जो पत्थर है वो बेंच के नीचे है। वो यहाँ पे हम अंडर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बेंच जो है उसे दो तरफ से घेरा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे अंडर इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं जो हमारा तीसरा है वो है यदि, बिलो। बिलो का इस्तेमाल हम करेंगे यदि कोई वस्तु किसी अन्य के नीचे हो और उसका ऊपर वाले वस्तु से कोई संपर्क ना हो। यानी कि वो नीचे हो लेकिन ऊपर वाले के ना टच में हो ना दो तरफ से घिरा हुआ हो, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन बिलो का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द ट्री इज़ बिलो द स्काई। यानी कि जो पेड़ है वो आसमान के नीचे है, वो कहीं भी टच में नहीं है दोस्तों, कहीं से भी कोई तरह से घिरा हुआ नहीं है, वो केवल नीचे है, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन बिलो का इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारा तीसरा आता है वो है यूज़ ऑफ राउंड, अराउंड, अलोंग। ये तीनों का मतलब होता है दोस्तों घिरा हुआ, चारों ओर। तो इसका एक बाय एक हम यूज़ देखेंगे। तो पहला जो हमारा राउंड है
उससे समझते हैं। तो राउंड का यूज़ कहता है कहाँ पे करेंगे कि यदि कोई किसी क्षेत्र अथवा दायरे के गति से परिक्रमा कर रहा हो तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन राउंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि हमेशा मूवमेंट में है और घूम रहा है, गति में है, रुका नहीं है, तो वहाँ पे हम राउंड का प्रयोग करेंगे। अब आता है अराउंड। तो अराउंड का प्रयोग कहता है दोस्तों कि यदि कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे के चारों ओर से घिरा हो और रुका हो तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि चारों तरफ तो हो लेकिन वो स्थिर हो, तो उसे हम अराउंड से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द गार्बेज इज अराउंड माई हाउस, यानी कि मेरे घर के चारों ओर कचरा है। अब आते हैं जो हमारा अलॉन्ग है। तो अलॉन्ग का मतलब क्या होगा? तो अलॉन्ग का यूज़ कहता है यदि कोई वस्तु किसी अन्य के किनारे किनारे लंबाई में हो तो उसे दर्शाने के लिए हम अलॉन्ग लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, देयर आर मैनी ट्रीज अलॉन्ग द हाईवे, यानी कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो रोड के किनारे किनारे लगे हुए हैं, तो उससे दर्शाने के लिए हम अलॉन्ग इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो होगा इन्हीं सब प्रीपोजिशंस के बारे में, इनकी यूज़ के बारे में, जो कि हिंदी में सेम होते हैं पर उनका यूज़ अलग होता है। इससे आप गलती करने से बच सकते हैं दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।